दूर पहाड़ों पर, ऊंचाइयों पर एक बहुत पुराना गांव था, बिल्कुल खंडर बन चुका था। अब वहां कोई नहीं रहता था, सिर्फ एक बुजुर्ग आदमी उस पूरे गांव में रहता था। उम्र ज्यादा थी पर ताकत भरपूर थी, जीने की इच्छा शक्ति थी। अपना निर्वाह करते, गुजारा करते, अकेले रहते। कभी कभार इधर उधर के गांव के लोग आके उनका हालचाल पूछ लेते। ऐसे ही एक बार एक छात्र आया पहाड़ों पर, पहाड़ों में घूमने, शोधन करने, अनुभव लेने। उसको उस बुजुर्ग आदमी के बारे में पता चला। वो बहुत उत्सुक हुआ, उनके पास गया। शाम का समय था, सूरज लगभग ढल रहा था, मध्यम मध्यम हवा चल रही थी, बड़ा पावन सा वातावरण था। पंछी अपने घोंसलों में लौट रहे थे। बहुत ही शांति थी, अपूर्व शांति थी उस जगह पर। बुजुर्ग इंसान अकेले बैठे हुए थे। वो छात्र उनके पास गया, उनको नमन करा और पूछा, हे बाबा, क्या मैं कुछ समय आपके साथ गुजार सकता हूं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मेरा सौभाग्य है, आओ ना, बैठो मेरे पास। छात्र बहुत उत्सुक था, उसने सवाल पूछने शुरू करे। हे बाबा, इस सुनसान जगह पर बिल्कुल अकेले आप कैसे रहते हो? क्या आपकी कोई जरूरतें नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कोई आपके सामने हो, कोई आपको प्रेम करे? आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती? अकेलापन महसूस नहीं होता? ना कोई प्रेम करने वाला, ना कोई बात करने वाला, ना बीमारी में किसी की शक्ल दिखे? क्या आप अवसाद में नहीं रहते? क्या आप दुखी नहीं रहते? आप किसी और गांव क्यों नहीं चले गए इस गांव को छोड़कर? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब मैं बहुत छोटा था ना, मुझे बहुत मोह हुआ करता था लोगों से, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, घर वालों से। एक एक इंसान से बहुत मोह था, बहुत प्रेम था, बिछड़ने से डर लगता था। और जब भी कोई बिछड़ता था, मैं कुछ महीनों के लिए बिल्कुल टूट जाता था। ना काम पे ध्यान, ना जीवन पर ध्यान, उसी इंसान के बारे में सोचता रहता था। ऐसा नहीं है कि मैं ही ऐसा हूं। यहां पहाड़ों पे लोग पैसे को ज्यादा तवज्जो नहीं देते, रिश्तों को, नातों को, प्रेम को ऊपर रखते हैं। अब जीवन में आना जाना तो लगा ही रहता है। किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई गांव बदल लेता है, कोई शहर बदल लेता है, कोई देश बदल लेता है। इस कारण से मैं निरंतर ही दुखी रहने लगा। अब किसी से बिछड़ा, फिर किसी से बिछड़ा, फिर किसी से बिछड़ा। मेरी मानसिक स्थिति ही खराब हो गई थी। जीवन में सुख दिखता ही नहीं था, सिर्फ मोह नजर आता था और मोह के बिछड़ने का दुख नजर आता था। जब इस गांव में आखिरी 5 लोग बचे और सब बुजुर्ग, और मुझसे ज्यादा बुजुर्ग, लगभग सबका मेरे से पहले जाना तय था, तब एक दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं किस चीज में खुशी को ढूंढ रहा हूं। मैं निर्धारित भाग्य के खिलाफ जाके खुशी को ढूंढ रहा हूं। सबका जाना मेरे जीवन से तय है और मेरा दुखी होना भी तय है, दुख में जीवन काटना भी तय है। मैं रेगिस्तान की रेत को खोद रहा हूं पानी तलाशने के लिए, तो मुझे पानी मिलेगा या जहरीले सांप मिलेंगे, बिच्छू मिलेंगे? ये इंसानी शरीर जो नाशवान है, इंसानी मन जो भटकता रहता है, जो इतना अस्थिर है, इनमें मैं खुशी को ढूंढ रहा हूं, जो सदैव बदलता रहता है, जिसके पैदा होते ही नष्ट होने का दिन तय हो गया, जिनका हमेशा दूसरे इंसानों से द्वंद्व रहता है, झगड़ा रहता है, मनमुटाव भी रहता है। तो ये मेरी मूर्खता थी। इस दुनिया का मुझ पर श्राप नहीं था। दुनिया तो ऐसी ही चलती है। दुनिया ने तो कह दिया है कि ये नाशवान है, इनसे बिछड़ना तय है, इनका जाना तय है। मैं ही अपने जीवन को, अपनी खुशियों को उनमें ढूंढ रहा था। जिस पेड़ की जड़ ही टूटी हुई हो, इतनी कमजोर हो, मैं उस पे लटक के जीवन की खुशियां कैसे ढूंढ सकता हूं? इसलिए मैं हमेशा दुखी रहता था और मेरी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। उसी क्षण मैंने खुशियों को दूसरों में, किसी भी भारी विषय में ढूंढना बंद कर दिया। मैं जो भी कर्म करता, जैसे भी जीवन जीता, जैसा भी दिन मुझे मिलता, जो भी मैं देखता, समझता, मैंने खुशियों को उनमें ढूंढा। क्योंकि जीवन हर दिन नए अनुभव दिखाएगा। जब तक जीवित रहूंगा, इस दुनिया को देखूंगा, समझूंगा, जानूंगा, कर्म करूंगा, उनमें खुशी ढूंढूंगा तो खुश रहूंगा, नाशवान चीजों में खुशी ढूंढूंगा तो दुखी रहूंगा। उस दिन के बाद से सिर्फ जीवित होने के एहसास में मैंने खुशियों को ढूंढा, प्रकृति में खुशियों को ढूंढा, दिनचर्या के हर पहलू में खुशी को ढूंढा। मैं जीवित हूं इसलिए खुश हूं। जब मैं हवा में उन्मुक्त उड़ान भरने को मुक्त हूं, तो मैं खुद को एक पिंजरे में कैद क्यों कर रहा हूं? मैंने उसी क्षण से जीवन के नजारों में खुशी ढूंढना शुरू कर दिया, ना कि एक एक पहलू में। और धीरे धीरे वो 4 लोग भी अपनी यात्रा पर चले गए, इस दुनिया को छोड़ के चले गए। पर अब मुझे गम नहीं था, ना मैंने विलाप किया, ना मैं अकेला पड़ा। सबको सम्मान के साथ विदा किया और अपने जीवन में मस्त हो गया। मैं अकेला जरूर पड़ा, लेकिन अकेलेपन में भी मैंने खुशी को ढूंढा कि मैं तो हूं, मैं तो सलामत हूं। आज मैं अकेले रहता हूं, लेकिन मुक्त हूं, खुश हूं, अपनी दिनचर्या को जी रहा हूं। सुबह उठता हूं,
प्रकृति के नज़ारे देखता हूं, मौसम को महसूस करता हूं, मौसम की खुशहाली को महसूस करता हूं, प्रकृति में हर जीव खुश है उनकी खुशहाली को महसूस करता हूं, अपने कर्म करता हूं, अपना ख्याल करता हूं, दिनचर्या के सारे काम करता हूं, खाना भी बनाता हूं, आराम भी करता हूं, सोता भी हूं, पूजा भी करता हूं, जब समय मिलता है जीव जंतुओं के साथ खेलता हूं, उनका आनंद लेता हूं और चैन से सो जाता हूं। इनमें से भी कुछ कुछ जाता रहेगा, कुछ सहूलियतें कम होती रहेंगी, शरीर और बूढ़ा होगा, ताकत कम होगी, प्रकृति में बदलाव आते रहेंगे, लेकिन मैं किसी भी एक विषय से जुड़ा नहीं हूं, किसी भी एक विषय में खुशी को ढूंढता ही नहीं हूं। जितना जो है मेरे सामने मेरे पास, उसमें ही खुशी को ढूंढ लेता हूं। और कमजोर हो जाऊंगा तो भी उस कमजोरी में खुशी को ढूंढ लूंगा, कम से कम कुछ तो मिल रहा है, कुछ तो देख पा रहा हूं, महसूस कर पा रहा हूं। और जीवन के आखिरी क्षण तक मुझे जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी समझ पा रहा हूं, जितना भी निर्वाह कर पा रहा हूं, उसी में खुश रहूंगा, उसी का आनंद लूंगा, उसी को जीवन समझूंगा, उसी को जीवन की खुशहाली समझूंगा। आज मुझसे खुश कोई नहीं है, मैं अकेला हूं लेकिन मस्त हूं, खुश हूं, आनंद में हूं, क्योंकि खुशी एक लहर नहीं है जो मुझे छू के चली जाती है। खुशहाली मेरी मानसिक स्थिति बन चुकी है, मैं मानसिक तौर पर खुश हूं। मुझे किसी विषय की आवश्यकता नहीं है खुशी को पाने के लिए, क्योंकि जब भी इंसान एक विषय से खुशी को पाता है तो वो खुशी बहुत कम समय ठहरती है, फिर चली जाती है गम के आंसू देखकर। वो छात्र ये सब बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था, ऐसा ज्ञान उसको कभी नहीं मिला जीवन में। इसके बाद दोनों उठे, कुटिया में गए, साथ में चाय पी और वक्त बिताया। फिर वो छात्र वहां से चला गया जीवन भर का एक बहुत ही अनमोल ज्ञान लेकर। दोस्तों, खुशी को ढूंढना बंद कर दो, उसको महसूस करो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।